उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को टाटा बाय बाय कह दिया है और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में सीटें मिली हैं, उससे दो चीजें साफ हो गई हैं। पहली ये कि प्रदेश की जनता ने अखिलेश के विकास के दावों को नकार दिया है। दूसरी ये कि न सिर्फ विकास के दावों बल्कि जनता ने कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन को भी नकार दिया है। हम आपको कुछ ऐसे बिंदु बताने जा रहे हैं जो अखिलेश की हार की वजह बनी। मुस्लिमों का एसपी से मोहभंग। उत्तर प्रदेश के नतीजों को देखकर ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक उससे खिसक गया है। इसकी वजह ये है कि अब मुस्लिमों का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया है। ये मोह भंग होने के पीछे मुजफ्फरनगर के दंगों और उन दंगों से निपटने में अखिलेश सरकार की असफलता एक बड़ी वजह है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मुस्लिम समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज हुए और सरकार पर वक्त से कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया जाता रहा। इतना ही नहीं, अखिलेश सरकार को दंगों की सरकार कहा जाने लगा। रिपोर्टों के अनुसार 2012 में यूपी में 227, 2013 में 247, 2014 में 242, 2015 में 219 और 2016 में यूपी में 100 से ज्यादा दंगे हुए। अति पिछड़ों ने बदला पाला। अखिलेश की इस हार के पीछे बीजेपी द्वारा अति पिछड़ों के वोट बैंक में हुई सेंधमारी भी एक बड़ी वजह है। अति पिछड़ों ने इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम पर वोट दिया है। गौरतलब है कि यूपी में अति पिछड़ों की आबादी 30% है और इनमें से यादवों का वोट बैंक 8% के आसपास है। समाजवादी पार्टी इन 8% और मुसलमानों के 19% वोटों में सीधे दखल अंदाजी रखती थी। इन चुनाव नतीजों में साफ दिखता है कि अति पिछड़ों के शेष 22% मतों और सवर्णों के 15% मतों में से ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में चला गया। टिकट बंटवारे पर घमासान। टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में जमकर घमासान मचा। टिकट बंटवारे की घोषणा और उसके पहले का पारिवारिक अंतरकलह भी अखिलेश के खिलाफ गया। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने टिकटों की घोषणा 1 साल पहले कर दी थी और उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार भी करने लगे थे, लेकिन अंतिम सूची में उनके भी टिकट कट गए। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सपा के शिवपाल और अखिलेश खेमे द्वारा कई बार सूचियां जारी की गई और खारिज की गई। अखिलेश के खिलाफ मुलायम। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था। पूर्ण बहुमत मिलने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी मुलायम लगातार सरकार और अखिलेश के नेतृत्व पर उंगलियां उठाते रहे। उन्होंने कई बार कहा कि अखिलेश सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। मुलायम यहां तक कह गए, अखिलेश यादव सरकार मुस्लिम विरोधी रही है, अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचारी। अखिलेश यादव के हार के पीछे की एक वजह उनकी सरकार में शामिल भ्रष्टाचारी को भी माना जा रहा है। अखिलेश सरकार ने गायत्री प्रजापति और नोएडा में अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के भ्रष्टाचार के मामले में बेहद ही ढीला रवैया अपनाया। यादव सिंह की 1000 करोड़ की संपत्ति की जांच मामले में अखिलेश सरकार ने हाईकोर्ट में सीबीआई जांच का विरोध किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। इसके बाद अखिलेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही मिली। वहीं दूसरी तरफ गायत्री प्रजापति पर खनिज विभाग में लूट खसोट का आरोप लगातार लगाया जाता रहा, लेकिन अखिलेश सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। नोटबंदी। पीएम नरेंद्र मोदी का नोटबंदी का फैसला लगता है मतदाताओं पर जादू कर गया। पूरा विपक्ष मोदी के इस फैसले के खिलाफ मुहिम चलाता रहा, लेकिन आखिर में जनता ने मोदी के इस फैसले पर मुहर लगा दी। भारी पड़ा गधा बयान। समाजवादी पार्टी नेताओं के बयानों ने भी एसपी का खेल खराब करने में कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश समेत तमाम एसपी नेताओं ने पीएम मोदी पर जबरदस्त बयानबाजी की। खास तौर पर अखिलेश ने मोदी को निशाने पर लेते हुए गुजरात के गधों का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को मिली इस करारी शिकस्त की ये कुछ वजहें सामने आ रही हैं।
अब देखना ये होगा कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या अखिलेश यादव अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर पाते हैं या फिर बची खुची जमीन भी मोदी उनके पैर के नीचे से खींच लेते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।